तो ये एयरपोर्ट जो है वो आधुनिकता का प्रतीक है और साथ ही साथ ये आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को भी यहाँ पर दिखाता हुआ, दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की एक पारंपरिक गोलाकार झोपड़ी के यानी कि उस घर के आधार पर इसको बनाया गया है, जिससे आप यहाँ देख सकते हैं कि कई जो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए वाद्य यंत्र हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आंध्र प्रदेश की उस संस्कृति को भी यहाँ पर आप प्रदर्शित होते हुए देख सकते हैं। और इस एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में कैसे ये विकास, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिफेंस को बढ़ावा देगा और इसमें कार्गो टर्मिनल भी शामिल है जो फार्मा, समुद्री उत्पादों के लिए एक कोल्ड चेन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। क्योंकि ये हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में से एक है और ये बताता है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये एयरपोर्ट और विकास के साथ साथ पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर जिन तमाम जगहों का हमने जिक्र किया, विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में कैसे ये कनेक्टिविटी को स्थापित करेगा, उस लिहाज से इस एयरपोर्ट की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर इसको तैयार किया गया। सालाना 60 लाख से यात्रियों को संभालने का मादा इस एयरपोर्ट में है और यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख पाएंगे, देख रहे हैं, इसमें बंगाल की खाड़ी और समुद्री विरासत का बेजोड़ संगम यहाँ की तस्वीरों में नजर आएगा। दीवारों पर भी बंगाल की खाड़ी और समुद्री विरासत की झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो भोगपुरम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और ये एयरपोर्ट आप देख सकते हैं कि तमाम सुविधाओं से लैस है और सुविधा यात्रीगणों के जो अनुभव है उसे सुखद बनाने हेतु ये एयरपोर्ट अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से इसे विकसित किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का साफ तौर पर मतलब है कि एविएशन इंडस्ट्री की जब हैंड होल्डिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए की जाती है तो ये बताता है कि ये जो सेक्टर्स हैं ये सनराइजिंग सेक्टर्स हैं और अत्याधुनिक अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसी बात की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है कि कैसे एविएशन सेक्टर को हमें पेप अप करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मॉडल की जिस तरह से ज़रूरत है और आधुनिक, सुगम और स्मार्ट टर्मिनल भवन यानी आधुनिकता से लैस, उसके साथ साथ स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, जैसे कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि जो तमाम अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका कैसे उन्हें और उन्नत और दक्षतापूर्ण बनाती है। साथ ही साथ BIM तकनीक का बेहतर निर्माण यहाँ किया गया है जिसके जरिए इस एयरपोर्ट का विकास हुआ। बायोमेट्रिक यात्री पर संस्करण सुविधा यानी कि बायोमेट्रिक के जरिए भी और इस सुविधा का यहाँ पर उपयोग किया गया है। साथ ही साथ स्वचालित यानी कि ऑटोमैट है। तो ये एयरपोर्ट जो है वो आधुनिकता का प्रतीक है और साथ ही साथ ये आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को भी यहाँ पर दिखाता हुआ, दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की एक पारंपरिक गोलाकार झोपड़ी के यानी कि उस घर के आधार पर इसको बनाया गया है, जिससे आप यहाँ देख सकते हैं कि कई जो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए वाद्य यंत्र हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आंध्र प्रदेश की उस संस्कृति को भी यहाँ पर आप प्रदर्शित होते हुए देख सकते हैं। और इस एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में कैसे ये विकास, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिफेंस को बढ़ावा देगा और इसमें कार्गो टर्मिनल भी शामिल है जो फार्मा, समुद्री उत्पादों के लिए एक कोल्ड चेन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। क्योंकि ये हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में से एक है और ये बताता है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये एयरपोर्ट और
विकास के साथ साथ पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर जिन तमाम जगहों का हमने जिक्र किया, विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में, कैसे ये कनेक्टिविटी को स्थापित करेगा, उस लिहाज से इस एयरपोर्ट की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर इसको तैयार किया गया। सालाना 60 लाख से यात्रियों को संभालने का मादा इस एयरपोर्ट में है। और यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख पाएंगे, देख रहे हैं, इसमें बंगाल की खाड़ी और समुद्री विरासत का बेजोड़ संगम यहाँ की तस्वीरों में नजर आएगा। दीवारों पर भी बंगाल की खाड़ी और समुद्री विरासत की झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो भोगपुरम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और ये एयरपोर्ट आप देख सकते हैं कि तमाम सुविधाओं से लैस है और सुविधा यात्रीगणों के जो अनुभव है उसे सुखद बनाने हेतु ये एयरपोर्ट अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से इसे विकसित किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का साफ तौर पर मतलब है कि एविएशन इंडस्ट्री की जब हैंड होल्डिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए की जाती है तो ये बताता है कि ये जो सेक्टर्स हैं, ये सनराइजिंग सेक्टर्स हैं और अत्याधुनिक अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसी बात की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है कि कैसे एविएशन सेक्टर को हमें पेप अप करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मॉडल की जिस तरह से ज़रूरत है। और आधुनिक, सुगम और स्मार्ट टर्मिनल भवन यानी आधुनिकता से लैस, उसके साथ साथ स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, जैसे कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि जो तमाम अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका कैसे उन्हें और उन्नत और दक्षतापूर्ण बनाती है। साथ ही साथ BIM तकनीक का बेहतर निर्माण यहाँ किया गया है जिसके जरिए इस एयरपोर्ट का विकास हुआ। बायोमेट्रिक यात्री पर संस्करण सुविधा यानी कि बायोमेट्रिक के जरिए भी और इस सुविधा का यहाँ पर उपयोग किया गया है। साथ ही साथ स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक